हेलो लोग, गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप आप सभी ने डिसिप्लिन में एक्सपायरी रोल ओवर किया होगा। ऑल थैंक्स टू अवर टीम वर्क यारो। अनदर क्रेजी डे कि आज भी हमने कंजिक्यूटिव 9 सेशन से रोल ओवर करते हुए कॉल राइटर्स की पोजीशन को ट्रैप किया एंड रोल आउट करके ऊपर गए। सो लेट्स से देख लेते हैं कैसे वर्कआउट किया आज। 101.69 प्लस इंडिविजुअल आरओआई है एवरेजली। कि हेड्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू यारो कि मॉर्निंग में ओपन घटिया से घटिया वर्स्ट केस में हुआ था अगेंस्ट वर्स, यानी कि एज यूजुअल जो हमने कल कैरी करके गए थे लॉन्ग साइड एक्टिविटी वहाँ पे ही डॉट ओपन हुआ था, फिर भी हमने कॉम्प्रोमाइज मूवमेंट ना करते हुए अच्छे से रोल ओवर किया एंड जो प्रीसेट एक्टिविटी में समझाया था वैसे ही वर्कआउट किया। उसके पीछे रीज़न ये था कि ओपनिंग यहाँ पे वेरी सैलो रेंज में मिल रही थी, यानी 19,380 के नियर पे अपने को ओपनिंग मिली। उसके पीछे लॉजिक ये था कि कल यस्टरडे ईव को यानी मिड नाइट को आईएसटी टाइम हिसाब से एफओएमसी मिनट्स आ रहे थे, यानी फेड पॉवेल और एसोसिएशन जो भी रेट हाइक के लिए वर्कआउट कर रहे पोजीशन उसका समरी आ रहा था। वो समरी के हिसाब से जो लोग ब्लफ करके आ रहे हैं यूएस में कि हम लोग कंट्रोलाइज कर रहे हैं, बट वो डैमेज कंट्रोलाइज मोमेंटम थोड़ा हॉकिसनेस तरफ है, यानी कि अभी भी पॉज नहीं ले सकते। उनको पता है अगर पॉज ले लेंगे और कंट्रोल में नहीं आया तो मार्केट एक ही दिन में कॉन्सोलेट से करेक्शन मूवमेंट में चला जाएगा, जो आज सुबह से हो रहा है। ऑलमोस्ट 1.5% मार्केट डाउन है। क्यों? क्योंकि सब लोगों को ये रिएक्ट था, जो लोग अगेंस्ट में है मार्केट के उनको पता है कि हॉकिस मोमेंट है, यानी कि प्लस कंटिन्यू नेक्स्ट मंथ टू नेक्स्ट मंथ एक रेट हाइक आनी है, वो भी लाजमी है, क्योंकि रेट हाइक नहीं होगी तो डैमेज कंट्रोल नहीं पॉसिबल है कि हो सकेगा कंटिन्यू एज प्लान। एज जो उनका प्लान है 24-25 में कंट्रोलाइज लेके आना 5.2% से 2.5% तक लेके आना, वो नहीं हो सकता है। इसीलिए ये लुक आफ्टर हो रहा था कि पॉजिस टू रेट हाइक इज कंटिन्यू सेशन, ये मिनट्स के एंड में डिसाइडमेंट हुआ। इसी का रिफ्लेक्शन है कि आज ओपनिंग पे मार्केट ड्रैग डाउन हुआ। उसके पीछे एक लॉजिक भी है, वो बाद में बात करते। वो सिनेरियो के हिसाब से मार्केट आज सुबह ओपनिंग अपने को अच्छे वाली मिलनी थी, पर वर्स्ट के सिनेरियो में 19,380 से 390 के बिटवीन ओपन हुआ। तो वहां पे हमने मॉर्निंग में क्या किया कि एक हेज क्रिएट एज यूजुअल कि 19,400 का सी एन पी यहाँ पे ले लिया हमने 19,317 ईयर पे, और उसको बोला जैसे ही मार्केट 19,405 क्रॉस करे, जो कल किए थे नीचे से ऊपर लेके आए थे, वैसे ही आज 405 क्रॉस करे, दबा के स्कैल्पिंग करो, जो आपको 19,445 क्रॉस करवाएगा। एक बारी 19,445 निकाल लिया, उसके बाद आपको बस 19,475 क्रॉस करना है, देन आफ्टर रोल एंड ऑन, यानी कि जो अपना कोड बार है उसके हिसाब से। ऐसे ही हिसाब से यहाँ पे हमने 45,165 से 190 के जूम में 45,200 ऑफ सी लिया था। कुछ मुश्किल से हमने 64 रुपीज में लिया था, जिसको हमने 231 रुपीज में एग्जिट किया हुआ है एज एंड ऑफ द डे। यहाँ पे जो 19,400 का सी, फिर बाद में 19,450 का सी लिया, उसको भी अच्छी तरीके से प्रॉफिट में बुक किया। तो ऐसे सीन में ये काउंट किया था कि जैसे ही मार्केट ऊपर गया, क्योंकि मार्केट में क्या था आज सॉलिड रेंज बाउंड ओपनिंग के टाइम पे ना सबसे ज़्यादा मिस्टेक कॉल राइटर्स की ये हुई थी, यानी कि जो लोग मार्केट को शॉर्ट करते या तो लॉन्ग को शॉर्ट करके राइटिंग करते हैं, उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि उनको लगा कि अब मार्केट कॉन्सोलेट जोन में जाना चाहिए, यानी मार्केट अब क्रैश करना चाहिए, नीचे की तरफ ट्रैक होना चाहिए। इसीलिए हमने मार्केट जब नियर पे ओपन हुआ, यानी कि यस्टरडे हाई के नियर पे ओपन हुआ, तो उन लोगों ने मार्केट जब सडन स्पाइक में नीचे आ रहा था तो हार्श एक्टिविटी करते हुए 400-450 के नियर पे वॉल्यूम डिप्लॉय किया एज ए लॉन्ग साइड, नहीं पुट साइड, जबकि वो नहीं करना था एट द ओपनिंग लेवल। तो उसी का रिफ्लेक्शन है कि मार्केट ने यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया, जो सपोर्ट जोन बना, सप्लाई सपोर्ट जोन, जो कल प्रीवियसली भी आपको याद होगा ये जो कैंडल बनी थी 365 से 375 वाला जोन पे हमने एंट्री करके मोमेंटम कैप्चराइज किया, तो वैसे ही आज भी एंट्री करके कैप्चराइज किया और सबको बोला एक बारी सब
जो कल था स्टेटमेंट वैसे ही 19,435 निकाल लो, उसके बाद बल्ले बल्ले है, यानी आपको दबा के रोल ओवर मिलेगा जो आपको 19,465 क्रॉस करवाना है। जैसे ही 465 क्रॉस करोगे, मार्क माय वर्ड, 19,525 आपके लिए ओपन हो जाएगा। तो देख सकते हो 505 तक गया मार्केट, और मार्केट एंड ऑफ द डे रेस्ट कर लिया। तो ये था आज का सेशन। इवन सबसे ज़्यादा आज अर्निंग हमारी 19,450 ऑफ सीई में, जो कल 17 रुपीज़ में लिया था उसको आज 55 पे निकाला हुआ है। सब लोगों ने स्ट्रेट वे में निकाला हुआ है। फिर 19,500 वॉज अ जैकपॉट, यानी जब मार्केट यहाँ पे टाइम पास कर रहा था, फिर पूरा दिन हमने यहाँ पे टाइम पास किया। ऑलमोस्ट 10-11:30 के आफ्टर तो कुछ काम ही नहीं था। 11:30 से 1:30 पूरा ही टाइम पास किया। उसके पीछे लॉजिक ये था कि जब मार्केट में हमने नीचे से ऊपर लेके आया तो कॉल राइटिंग जो हैवीएस्ट मैक्स पिन आउट थियरी के हिसाब से 19,400 पे बन रही थी, वो सारी जीरो होनी स्टार्ट कर ली थी। यानी टोटल नंबर्स ऑफ ओआई इन आप ओआई डेटा देखोगे उसमें टोटल नंबर्स ऑफ ओआई, यानी कि जो डीप होल्ड करने वाले लोग हैं उनको लॉस होना स्टार्ट हो गया था। उसी की वजह से वो अपनी पोजीशन कट डाउन करके शिफ्ट ऑन हो रहे थे, यानी या तो मार्केट ऊपर चला जाए या तो नीचे, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो कल से सेट किया था प्रीसेट एक्टिविटी की 435 क्रॉस करते ही आपको 445 निकालना है और उसको सस्टेन करना है। जैसे ही आप सस्टेन करोगे एक अग्रेसिव मूवमेंट के लिए रेडी हो जाना है जैसे ही, क्योंकि आज है एक्सपायरी। बिफोर एक्सपायरी इतना साइकोलॉजिकल ड्रामा कोई कैप्चर करके कंट्रोल नहीं कर सकता है। इसीलिए सबको समझाया था कि जैसे ओआई डेटा में दिख रहा है, जैसे ही मार्केट 465 क्रॉस करे, बी रेडी फॉर अटेम्प्ट फॉर 19,495 एंड आफ्टर 535 मैक्स। तो वैसे ही साइडवेज एक्टिविटी में हमने शोर नहीं मचाया, पूरा पेशेंसली टैकल किया और समझा कि मार्केट नीचे नहीं जा सकता है तो क्या करना है, कुछ भी हो जाए अपने को 19,445 से 450 के जोन में बाय ऑन डिप्स करते रहना है। स्कैल्पिंग की जैसे दबा के एंट्री करनी है, और वो दबा के एंट्री हमने 19,500 ऑफ सी, फिर 19,450 ऑफ सी, और यहाँ पे जो कंटिन्यू था 64 रुपीज से 220 वाला 45,200 ऑफ सी। एंड जब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था तो हमने टॉम एंड जेरी मेथड में एक मेंबर है स्मग्निक करके, उसकी हेल्प की वजह से उसने हमको गाइड किया था कि 45,500 ऑफ सी देख सकते हो आप लोग, कंसिडर करो, अच्छे से जाएगा तो बड़ा मजा आएगा सर। तो उसकी जो प्लानिंग थी उसमें प्री हिटअप हो रहा था तो उसको भी हमने टैकल किया कि 45,500 ऑफ सी लिया था, कुछ ऑलमोस्ट अराउंड 7 से 9 रुपीज़ ऑफ प्रीमियम में लिया था, और उसको प्री हिटअप करके हुए 35 रुपीज़ में एग्जिट किया। तो 45,500, 45,200 ऑफ सी, निफ्टी में 19,400 ऑफ सी, 19,450 ऑफ सी, 19,500 ऑफ सी लास्ट में। कि कुछ आगे आएगा समरी के बाद आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे वो सब कुछ हुआ। उसके बाद सेंसेक्स में सबसे ज़्यादा अर्निंग है सेंसेक्स में, यानी दबा के सब लोगों ने दबा के मोमेंटम में कैप्चर है, यानी कि 100 क्वांटिटी, किसी के पास 150 क्वांटिटी थी, छोटे से छोटा रिटेलर भी, यानी जो लोग लेस कैपिटल लेके काम करते वैसे रिटेलर भी 50-60 क्वांटिटी लेके काम कर रहे थे सेंसेक्स में, और दबा के अर्निंग की 65,200 ऑफ सी, 65,400 ऑफ सी एंड 300 ऑफ सी दबा के पैसा बनाया, और एंड ऑफ द डे यहाँ जाके क्लोज कर लिए। तो ये यारो आज था सेशन। देख लेते हैं कैसे थे। यहाँ पे थोड़ा पार्ट वर्क आज भी दिया था जिससे सब लोगों को समझ में आ रहा है कि कैसे वर्कआउट करना है। ऐसे 365 है 375 वाला जोन लॉकेबल रखो जो आपको ऊपर की तरफ जाने में हेल्प करेगा, यानी पूरा ही सी करते रहो। ये उस टाइम पे कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा उसका। ये पेपर नोट है, पेपर नोट जितनी है वो सारी रियल में जो पोजीशन जा रही है वहीं पे देख सकते हो। 45,200 ऑफ सी जो मैंने बोला 64 रुपीज़ में मैंने पर्सनली लिया हुआ था मेरी दोस्त रहती की आईडी से, इसीलिए मुझे याद है सब कुछ, कौन सी पोजीशन कहाँ पे थी। ये सारा पी शॉर्ट लॉन्ग सब कुछ करते हुए कर देखा होगा आपने कि दबा के पैसा कमाया आज। साइकोलॉजिकल प्रेशर इंटेक करते रहो, सेल करते। ये वॉइस नोट में भी यही समझाया होगा कि आपको 65,300 ऑफ सी, ओके ये बुक कर लो,
अब ये स्टेटमेंट पढ़ने जैसा है कि रीड करने जैसा है कि साइकोलॉजिकल ड्रामा क्रिएट है 19,400 पे, यानी जो आपके आपने समझाया 19,430 एंड 470 इज अ मेक और ब्रेक मोमेंट, यानी 435 से 445 वाला जोन आपको हेल्प करेगा पूरे दिन में, जो हमने ये साइडवेज में प्लान किया ना कि वो हेल्प करेगा ऊपर लेके जाने में। साइकोलॉजिकल ड्रामा ऊपर की तरफ 535 तक जाएगा। अगर मान लो नीचे आना है मार्केट को तो 420 ब्रेक करता है यहाँ से, तो ही नीचे की तरफ का मोमेंटम कैप्चर करना, वरना टाइम पास करके कुछ भी हो जाए ऊपर ही जाना है। ये बात सबको समझाई थी, जिससे क्या ना कोई ओवर हॉकिश मोमेंट में काम ना करे। यहाँ पे भी यही बात है, 430 बिलो ही थिंक करना, इसके लिए सॉलिड बोला है, क्योंकि आज 99% इंडियन सारे लॉस करके बैठे हुए हैं। उसके पीछे लॉजिक ये है कि पूरा इंडियन कम्युनिटी जो भी सारे लोग ओवर वे जाके हुए मार्केट में पी बाई करके बैठे थे, जबकि पी बाई नहीं करना चाहिए था। मार्केट ऊपर आने के बाद भी आपको टाइम निकाल के समझा रहा था कि मार्केट में कॉन्सोलिड मोमेंट नहीं बन रहा है, बिना बात का मत करो। पर रेस्ट ऑफ इंडिया सुने तब ना, पूरा इंडिया ओवर में जीरो होके गया। इसीलिए ये बोला है ख्याली पुलाव मत पकाओ, कुछ नहीं होगा मार्केट में। 245 को भी ये कि 19,445 से 455 वाला जोन लॉकेबल रखो, जो ऊपर की तरफ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको 495, 510 एंड 545 तक लेके जाना है। लिसन फास्टर, ये जोन में स्कैल्पिंग करो 19,000 के लिए। ये देखो 19,500 वाला यहाँ पे भी है, 470 से 475 के जोन पे। जब मार्केट में हमने यहाँ से, ये थोड़ा यहाँ पे लेट है, टॉम एंड जेरी जो प्रीमियम ग्रुप है वहाँ पे ऑन टाइम आता है सब कुछ। ये सबको बोला कि 6 रुपये 9 रुपये में मिल रहा है आपको, एंट्री करो। उसका एसएल मुश्किल से 3-4 रुपये रखना है, यानी कि 9 रुपये है तो 5 रुपये आता है प्रीमियम की प्राइस, तो निकल जाना 1000 क्वांटिटी, यानी जिसका 1 लाख 2 लाख का प्रॉफिट है। अब उसमें 9,000 ऑफ इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होता है 1000 क्वांटिटी में, तो समझ सकते हो कि कितना अच्छे से वर्कआउट होगा ये। तो देख सकते हो 7 रुपीज़ से 21 रुपीज़ में बुक किया है पूरा ही। 334 को मैसेज है दबा के, एंड रेस्ट ऑफ है कि कल के लिए हमने एंड करके गए हुए हैं एज इट इज़, जो प्लान है वैसे ही। अब ये था यारो आज का सेशन, सबसे बेस्ट वे थी आज की लर्निंग, डीप लर्निंग की। कभी भी ओवर वे जाके मार्केट की नीड को समझने के बाद भी अगेंस्ट में वर्कआउट मत करो। मार्केट अपने घर से नहीं चलती है, जब सब लोग समझ के टीम में काम करते हैं तभी वर्कआउट होती है। तो ऐसे ही टीम में प्रॉफिट बनाते जाओ, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो, एंड ईगो बीच में नहीं आना चाहिए यारो। ये आपकी सक्सेस है कि आप सब लोगों ने समझा और एक साथ मिलके काम किए। तो success belongs to all of you, and every day expiry is the blessing for all the professional। इसको भूलना नहीं। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, अच्छे से रोल आउट करेंगे। आज के दिन में भी हमने 5 लॉट ऑफ सी एंड 2 लॉट ऑफ पी लेके गए हुए एज अ कैरी। कल सुबह कहीं पे भी ओपन हो, मार्केट में रिएक्ट करने की टेंशन नहीं है, मार्केट ऊपर की साइड पे शिफ्ट ऑन हो सकता है, इजी गोइंग है। तो अब देख लेते हैं कल का सेशन। एज यूजल जो मार्केट में अभी बोला आपको कि 33,800 और 800 पे डाउ चल रहा है, बहुत अच्छे से हमने ऊपर से कंसोलिडेट किया है, यानी कि शॉर्ट करके मार्केट को नीचे लेके आया। बट उसके पीछे समझने की बात ये है, मार्केट हॉकिस मोमेंट में इसलिए गया शॉर्ट मोमेंट में, यानी कि सब लोगों को, यानी वहां पे जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग पी बाई करके बैठे थे ना, वहां पे सब लोग सी बाई करके बैठे थे कि मार्केट अब रेट हाइक नहीं करेगा, मार्केट अब कट डाउन करेगा रेट। जबकि कट डाउन करता ना यूएस, मैं आपको ओपन, हम लोग वहाँ पे वर्क करते इसीलिए बता रहा हूँ। अगर जॉन पॉवेल सर अगर रेट कट के बारे में बोलते ना, तो रिपब्लिकन यूएस इकोनॉमी को खा जाते, यानी ड्रैग इतना गंदा वाला ड्रैग करते वहाँ पे, आप समझ भी नहीं सकोगे। एक ही दिन में 2% ऑफ फॉल आ सकता है वहाँ पे। क्यों? अगर रेट कट, क्योंकि उनका डेटा जो है बेस्ड ऑन ब्लफ है, यानी वहाँ पे बहुत सारी कॉम्प्रोमाइज मूवमेंट पे सब कुछ चल रहा है। ये दोनों गवर्नमेंट एक साथ मिलके ट्राई कर रही है कि बबल ब्लास्ट ना हो जाए और रिसेशन बिल फियर अप ना हो जाए, क्योंकि ड्रामेटिक एक्शन है। जो लोग हमारे साथ है उनको पता है कि क्या चीज़ है,
सबको ऑन डिप में नहीं बता सकते, बट ऐसा समझ के चलो रेट हाइक, पॉजिटिव रेट हाइक इज़ गुड फॉर यूएस इकोनॉमी कि आगे जाने का चांसेस है। रेट कट करना मीन्स कि मार्केट में फिर से फियर आउट मोमेंटम लाना, इसी का रिफ्लेक्शन है कि थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, इतना भी ज़्यादा नहीं है, ऐसा मत समझो मार्केट को। हाँ, हालांकि आप ऐसा समझो कि 34,300 ऑफ फ्यूचर से, डाउ का फ्यूचर से 33,800 चल रहा है, तो आपके लिए कंसोलिडेट है। पर अगर आप ये समझो कि मार्केट एक सपोर्ट जोन पे, तो बहुत अच्छी तरीके से लुक आफ्टर हो रहा है। तो कल के सेशन के लिए यही है, अगर कल मार्केट को ऊपर जाना है, यहाँ पे कहीं ओपन हो जाएगा मार्केट, मान लो 19,470 से लेके 5 और 10 के बिटवीन ओपन होता है, तो कल अपने को देखना यही होगा कि या तो मार्केट को नीचे जाना है तो 19,440 के बिलो 410 ब्रेक करके 333 तक जा सकता है मार्केट, यहाँ से आ सकता है। वरना साइडवेज एक्टिविटी प्लान करते हुए जैसे ही मार्केट 19,525 को क्रॉस करता है तो अग्रेसिव शॉर्ट अनवाइंड आएगी, जो आपको 545, 565 एंड 590 तक लेके जा सकती है। तो कल का दिन बहुत ही काम वे में टैकल भी वर्कआउट करना है, कोई खास एक्टिविटी नहीं करनी है। ऐसा मत समझो कि यूएस मार्केट अभी ड्रैग है तो रात को ड्रैग होके ही बंद होगा। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, हमारी P6 एक्टिविटी अब ऑन होने वाली है मिड हाफ के बाद। तो लेट्स सी, जैसे बोला चिल आउट होके आराम से टाइम एंजॉय करो यारो, बहुत अच्छे से पैसा बनाया है, उसको सेफ रखो। कल सेंसेक्स में डीप आईटीएम साइड पे वर्कआउट करके रोल आउट कर लेना, कोई हार्श इश्यू नहीं होगा। तो जैसे प्री प्लान किया है वैसे ही रखो। 525 अबाउ अग्रेसिव शॉर्ट अनवाइंड के लिए रेडी रहना है, 545 क्रॉस करना है, देन आफ्टर 590, वरना 19,440 के बिलो आपको 410 एंड देन आफ्टर 19,366 तक लेके जाना है। तो ये था आज का सेशन, जो भी मोर अपडेट होगी कल मॉर्निंग में बात करेंगे। जो लोग मेनलाइन ग्रुप से उनको सारी चीज़ें ऑन टाइम आफ्टर 10:30 PM अपडेट दी जाएगा कि कल कहाँ पे ओपन होगा और कैसे इसको वर्कआउट करेंगे। तो आज की वीडियो में इतने रखते हैं। चिल एंड एंजॉय। जो भी लोग लॉस किए, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक एंड कीप ग्रोइंग यारो। वो डेटा को निगलेक्ट मत करना। ओके।